हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 21। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देखो। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारे कार्यपत्रक 21 यानी वर्कशीट नंबर 21। क्या डेट है? 8 दिसंबर 2020। ये हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है। आज का टॉपिक है जहाँ पहिया है। तो जहाँ पहिया है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर देखते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यानी प्रशिक्षण शिविर क्या होता है? जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप। तो किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग मीन्स जोश, ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से, जो रोज़मर्रा होती है वो यानी रोज की दैनिक हर रोज़ की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। उनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। फिर नेक्स्ट क्या है? जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी हैं वो क्या करती हैं? वो जो नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं उनको साइकिल सिखाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडे लगाए, घंटे बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुदुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का यानी हैरान कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का यानी हैरान कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहला क्या था कि पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी उन्होंने जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी जो बहुत सी ऐसी महिलाएं थी कि अगर साइकिल उनको नहीं मिल रही है, साइकिल की बिक्री कहीं कम है, तो उन्होंने जेंट्स साइकिल को खरीदने के लिए उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू किया। फिर क्या है? दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री पर विभाग का कोई आदमी हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है? कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर में कटा हुआ है, जहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखो कुछ वर्ड भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखो शब्दार्थ। प्रशिक्षण शिविर क्या है? यानी सीखने का कैंप। आवेग क्या होता है? जोश। रोज़मर्रा क्या होता है? प्रतिदिन, हर रोज़। हक्का बक्का क्या होता है? चकित यानी हैरान। और वृद्धि क्या होती है? ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? तो साइकिल प्रशिक्षण में क्या क्या होता था? जो जिन महिलाओं ने साइकिल सीख चुकी होती थी वो जो नई नई साइकिल सीखती थी महिलाएं उनको साइकिल सिखाती थी। तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं
रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठा होती थी और साइकिल चलाने के ऐसे आंदोलन के समर्थन में इतना आवेग देखकर लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ठीक है, आवेग यानी जोश। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो ये है आज का हमारा प्रश्न नंबर 2। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी, वे दूसरी महिलाओं को शिक्षण देती। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 का हमारा आंसर है कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के जो मालिक थे इन्होंने इसका समर्थन क्यों किया, आप कल्पना कीजिए। क्योंकि आर साइकिल्स के क्या थी, आर साइकिल्स का यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहली बार तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी और उन्होंने जेंट साइकिल खरीदने लगी थी जो आर साइकिल्स वाले थे मालिक थे उनसे, क्योंकि वो क्या थे, वो एक डीलर थे और उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर कि आर साइकिल के मालिकों को इसका समर्थन इसलिए मिला क्योंकि इससे उनके दुकान की बिक्री बढ़ गई थी, क्योंकि जो लेडीज़ थी वो जेंट साइकिल भी खरीदने लगी थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से काम करके आंका गया, पढ़कर बताइए। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ये देख सकते हैं यहाँ पर पहला, यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया कि पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल खरीदने लगी थी, और दूसरा यह है कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5 गतिविधि। ये हमारी गतिविधि है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर है कि गांव में साइकिल चलाने से महिलाएं काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो जाती हैं और उसमें एक प्रकार की गतिशीलता आ जाती है। महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता खत्म हो जाती है और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ पर बढ़ता है। इसलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 से बचने के लिए आपको क्या करना है, मास्क पहन के रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।